रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मुक़द्दसा की 5वें पारे की आयत करीमा को कुछ देर के लिए अपना मौज़ू सुखन बनाया है। क़ब्ल इसके कि आयत करीमा के ज़ेर मातहत दो चार बातें गुशे गुजार हो, मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी ये समझता हूँ कि हम और आप मिलकर अपने आका मौला जनाब रूह फ़िदा सरवरे सरवरा मुनी से बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा फ़ख्र सय्यारा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकशफना में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया निछावर करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि इस आयत करीमा को थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करने का मौजूद सुखन बनाया है। परवरदिगार आलम मुझे हक कहने, आप तमाम को हक सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक करना। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह। आमीन आमीन। या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे। बहुत अरसा पहले बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी, अल्लाह तबारक व ताला ने वो प्यास हमारी बुझाई। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बार बार अल्लाह तबारक व ताला हाजिर नसीब फरमाए और सबको अल्लाह ताला नसीब करता रहे। इश्क़ रसूल में एक आशिक यही कहता है कि या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे और मुझको आका की गुलामी में कलंदर कर दे। जब भी जी चाहे करो उस रोज़ अज़हर का तवाफ, मुझको उस गुंबद खिज़रा का कबूतर कर दे। और रास्ता जो भी निकलता है मदीने की तरफ, रास्ता जो भी निकलता है मदीने की तरफ, मेरा उन राहों में रहने का मुकद्दर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला का भी पना एहसान अजीम करम बालाए करम, जितना हम सद्दे शुक्र अदा करे कम है। एक अजीम सफ़र के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना और उस सफ़र में अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाई। उसका बेपनाह शुक्र एहसान अजीम है कि एक ज़िंदगी का फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे सर से उतार दिया। समझो ये अल्लाह ने करम फरमाया। अब रफ्ता रफ्ता यह हमारा सफ़र इख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है। तकरीबन गालिबन 30 दिन से भी ज़्यादा हमारा वक्त गुजर चुका है। सोचते थे कि इतना दिन कैसे गुजारेंगे, कब काटेंगे, कैसे कटा जाएगा ये दिन, लेकिन पलकों में ये दिन हमारे गुजर गए और आने वाला दिन भी गुजर जाएगा। 2 दिन बचा है। असल मकसद बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के मातहत जिस तरह हमें सफ़र आगे करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ देर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम, उस सरज़मीन का मकाम क्या है, वहाँ पहुँचने से पहले हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि सहाबाए किराम का भी ये उसूल था कि जब भी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ करते थे तो पहले अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होते थे, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया करते थे, फिर बहुत रो रो कर गिर गिरा करके बारगाह रसूल में हाजिरी दिया करते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, कोई गुनाह कर बैठो, अल्लाह ताला हमें इशारा दे रहा है, फरमा रहा है जाऊ फस्तगफिरुल्लाह, मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ
और आपके तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। वस्तग़फ़र लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो सरकार आपके लिए सिफारिश की दुआ करेंगे, सरकार सिफारिश फरमाएंगे तो जरूर अल्लाह तबारक व तआला को आप तौबा कबूल फरमाने वाला पाओगे। गुनाह नमाज न पढ़ना, इसका ताल्लुक अज़ाब व सवाब का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ से है। रोजा न रखना, कोई भी गुनाह की तरफ जाना, ये अज़ाब बख्शना न बख्शना ये अल्लाह के इख्तियार की बात है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम हमें दिखा रहा है। अगर तुम अपनी जानों पर कोई जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो। अब अल्लाह तबारक व तआला ये हमें तवज्जो दिला रहा है कि मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर होकर के हमें क्या करना है। अब सरकार की बारगाह में आजिज़ इंकिसारी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होना है। अब सरकार हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाए, सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूर हम तौबा कबूल। अब ये यकीन होना चाहिए हमारा कि अब सरकार की बारगाह में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से ज़रूर हमारा बख्शिश का परवाना हमें मिलने वाला है। बेशक। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालों, याद रखना कि ये आयत करीमा उस ज़माने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन आपस में कुछ बातें हुई। अब उनकी बात करने का अंदाज थोड़ा सा सरकार की आवाज़ से बुलंद हुआ। अब ये ज़रा सोचना कि कुरान सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं है। कुरान इब्तिदाई से लेके दुनिया की इंतहा तक हमारी रहनुमाई फरमा रहा है। एक कौम के लिए तरफ कुरान नाजिल न हुआ, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, इंसान की हिदायत के रुश्तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। वो सहाबा किराम जो बारगाह रसूल का इतना अदब व एहतराम किया करते थे, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तंबीह फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ, ए ईमान वालों खबरदार अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो। अगर आवाज़ अगर आवाज़ आपकी नबी की आवाज़ से ऊंची हो गई तो आपके वो नेक अमल जो सिर्फ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए गए हैं, दुनिया में किसी को नहीं मालूम, हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल किए थे वो अमल भी हमारे ज़ाया हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो, जो अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किए गए हैं, यहाँ बारगाह रसूल का एहतराम अगर तुमसे छूट जाए तो वो तुम्हारे अमल भी बर्बाद हो सकते हैं, हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें यह अदब सिखा रहा है। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक वो मकाम है जहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर है। मदीने पाक का वो हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा नहीं है। आपका जिस्म जिस मिट्टी के साथ लगा हुआ है वो अर्श से भी अफजल है, अर्श आज़ीम से। अब यहाँ पर याद रखिए कि मदीने पाक की हाजिरी, अब हमने हज कर लिया, हज के बाद या उम्रे के बाद मदीने पाक की हाजिरी न हज के अरकान में शामिल है न उम्रे के अरकान में शामिल है, इस बात को याद रखें। लेकिन तंबीह भी देखें, न हज के अरकान में शामिल है न उम्रे के अरकान में कोई ये मदीने की पाक की हाजिरी शामिल नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान अलीशान है कि जिसको अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी हज या उम्रे के लिए आया और उसने मेरे रोजे की ज़ियारत न की, गोया उसने मुझ पर जुल्म किया। अल्लाहु अकबर। क्या किया? किस पर? अल्लाह के रसूल पर। अब दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, मन ज़ारा फी क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअत। पहले क्या फरमाया? जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत न की गोया उसने मुझ पर जुल्म किया, और जिसने रोजे की ज़ियारत की मन ज़ारा फी क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह। यानी जब तक हमें सरकार जन्नत में दाखिला न फरमा लेंगे, यानी सरकार जमानत दे रहे हैं, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उसकी मैं जमानत दे रहा हूँ, उसको मैं जन्नत में दाखिला कराऊंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये है एक हमारी, हम जमानत के लिए भी जा रहे हैं सरकार की बारगाह में। मदीने पाक का ये सफर इतना अजीम सफर है। याद रखें कि कोई मोमिन कभी मरता नहीं है, मोमिन कभी जिंदगी में मरता नहीं है, वो गर्दिश करता रहता है। पहले हमारी रूह कहाँ थी? आलम अरवाह में,
अब हुक्म हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि माँ के पेट में जाओ, आलम इज्साम में, आलम इज्साम से हुक्म हुआ 9 महीने माँ के पेट में रहे। अब हुक्म हुआ कि आलम दुनिया में जाओ, दुनिया में आ गए, दुनिया में जिंदगी बसर करने के बाद आलम बरज़ख में कब्र की दुनिया में गए, फिर वहां से जहां जहां का जिसका मकाम है। अब एक मोमिन जब मरता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है मिट्टी के ऊपर कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है तो जिसका जैसा जैसा मकाम होता है, वली का मकाम, जहाँ जितना बड़ा मकाम होता है उस मकाम पर उसकी रूहें रखी जाती है। मोमिन का मकाम एक अलग होता है, गुनहगार का मकाम अलग होता है। नबियों का मकाम, जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को आपकी इजाजत से जब रूह कब्ज़ की गई, जिब्राइल फरिश्ते लेकर के बाहर गए, खुदाबंदी में पहुंचे। अब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों रूह मोहम्मदी के काबिल मकाम तलाश करो। अब जन्नत के अंदर जगह तलाश कर रहे हैं, जन्नत तो नबियों के गुलाम की जगह है, यानी हर मकाम देखा जा रहा है। यानी जिस तरीके से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा, जो रुतबा है, उस मकाम के मुताबिक जन्नत में कोई जगह ना देखी गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि फरिश्तों रूह मोहम्मदी के काबिल जिसमें मोहम्मदी है, रूह मोहम्मदी के लायक जिसमें मोहम्मदी है, वो उसी में वापस लौटाया जाए। क्या है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अकबर में हयात है। ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। हमारे आका अपनी कब्र अकबर में हयात है, हयातुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब हमें हाजिर होना है। अदब क्या है? मदीने पाक का अदब। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी जिंदगी 40 साल मदीने पाक में गुजरी है। अदब का मकाम ये देखें, वो सहाबा, बड़े बड़े अइम्मा और वक्त के इमाम, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला 40 साल मदीने पाक में अपनी जिंदगी गुजरी। जब भी आपको कोई हाजत, पेशाब वगैरह की हाजत होती, कोई भी हाजत होती, आप मदीने पाक के हरम हुदूद से बाहर जाया करते। सुभान अल्लाह, क्या अदब का मकाम है। हम क्या कर सकते हैं? ये मकाम, ये अदब हमें सिखा रहे हैं बुजुर्गान दीन। अब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने पाक, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। मक्का अपनी जगह पर है, उसका अदब व एहतराम, उसका मकाम कोई घटा सकता नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस घर खाने काबा हमारी सिमत है, जहाँ पर रोजाना 120 रहमतें नासिल होती है। उसकी तरफ रुख करके हम तवज्जो करके नमाज अदा करते हैं। मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? जब तक हमारे आका मक्के में थे तो मक्का अफजल था, सरकार मदीना गए तो मदीना अफजल है। ये बुजुर्गान दीन का अकीदा था। इसलिए कि जहां जहां एक मकाम था कि जब भी कोई नबियों को पैगाम देना होता था, अल्लाह एक मकाम पर बुलाता था। लेकिन जब बारी आई आमीना के लाल की, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बारी आई, तो सबसे पहले जहां पे वही नाजिल हुई वो जबल नूर, जो आपने ज़ियारत की। और उसके बाद सरकार जहां जहां चलते गए, जब जब कुरान की आयतों की जरूरत पड़ी, कुरान हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे, जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी, सरकार मक्के में थे, मक्के की गलियों में थे, जलवत में थे, खलवत में थे, जहां जहां सरकार गए कुरान आपके पीछे पीछे नाजिल होता चला गया। तो कुरान की कुछ आयतें, सूरतें मक्की भी है, कुछ मदीने में, सरकार मदीने में गए तो वो कुरान की कुछ आयतें, कुछ सूरतें मदीने में नाजिल हुई। अब हमें मदीने पाक का एहतराम क्या करना है, किस तरीके से हमें मदीने पाक का एहतराम बजा लाना है। एक तो ये है कि देखो कितना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को समीट करके हमारे नबी के कदमों में रख दिया। मा बैन बैती व मिंबरी रौदती रियाजुल जन्नह, मेरे मिंबर और रोजे के बीच की जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। अब ये मत सोचना कि जन्नत के टुकड़े में आप जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौका मिलेगा हम नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, ये नहीं कि हम ये यकीन के साथ कहना है मैं जन्नत में नमाज पढ़ के आया। सरकार का फरमान है कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौदती रियाजुल जन्नह, मिंबर और रोजे के बीच की जो जगह है वो जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है। अब यहाँ पे समझना कि हमें जन्नत में नमाज पढ़ने का मौका नसीब हो रहा है। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वक्त के बड़े पाए के बुजुर्ग, अहले बैत में से हैं, आले रसूल में से हैं। आपका और सैयदना गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ज़माना एक गुजरा है।
जब भी हाजियों का काफिला मदीने पाक आता था, जैसे हम लोग आए, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि भाई बारगाह रसूल में जब हाजिर हो तो हमारा सलाम पेश करना, कहा है ना लोगों ने। हाँ। इसी तरीके से सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाजियों के काफिले जब भी आते थे तो बारगाह रसूल में सलाम भिजवाया करते थे अदब व एहतराम के साथ। जब खुद उनको हाजिरी का मौका नसीब हुआ तो बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर के ये किताब बुनियतुल तालिबीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब बुनियतुल तालिबीन में ये वाकया दर्ज करते हैं कि जब आपको खुद बारगाह रसूल की हाजिरी हुई तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि ताला रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा, आप अहले बैत में से है, आले रसूल घराने से हैं, सादक घराने से हैं। या रसूल अल्लाह, जब भी मदीने के में हाजियों का काफिला आता था आपकी बारगाह बेकशफना में अदब व एहतराम के साथ सलाम भिजवाया करता था। या रसूल अल्लाह, खुद बनफ्से नफीस आज आपका बेटा आपके सामने हाजिर है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने हाथ बढ़ा करके सलाम किया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला की किताब तालिबीन में ये वाक़या दर्ज करते हैं कि जब आपने सलाम किया तो कब्र अनवर से हमारे आका ने अपना हाथ निकाल करके सलाम का जवाब। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब आपने सलाम किया तो हमने भी अपने आंखों से हमारे आका के दस्ते मुबारक की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे आका अपनी कब्र अनवर में हयात है। अब हमें भी बहुत तरीके से लोगों ने कहा कि सलाम पेश करना है। सलाम का तरीका क्या है? कोई मखसूस नहीं है, जो भी आपको अदब, मेन अदब है वहाँ का अदब, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। हमें बारगाह रसूल में किस तरह हाजिर होना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब आप मेरी बारगाह में हाजिर हो तो सबसे पहले मदीने में गरीब यतीमों को तलाश करो और उनको सदका दो, फिर मेरी बारगाह में हाजिर हो। और सहाबा किराम का ये उसूल भी था कि जब भी बारगाह रसूल में हाजिर होते थे किसी गरीब और यतीम को सदका देकर के बारगाह रसूल में हाजिर हुआ करते थे। इंशाअल्लाह। दूसरा एक तरीका ये भी है कि जब बारगाह रसूल में हाजिर हो तो सबसे पहले सरकार फरमाते कि मेरे चचा सरकार सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में जाकर के सलाम पेश करें, उनकी इजाजत से लेकर के, और सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में सलाम पेश करके उनकी इजाजत लेकर के, यानी क्या है, वो हमारे लिए सिफारिश कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह गुनहगार उम्मती आ रहा है, गुनहगार हम तो गुनहगार ही, या रसूलल्लाह गुनहगार आ रहा है, गुनहगार की हाजिरत कबूल फरमा। आमीन। ये हमारी सिफारिश करने की सरकार सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु, ये सरकार का फरमान है कि सरकार ने अपने चचा से इतनी मोहब्बत की है और आपने इतनी कुर्बानियां भी अता फरमाई है। तो मदीने पाक में जब भी हम लोग दाखिल हों तो कोशिश ये करें कि जितना हो सके अदब व एहतराम। और एक वजीफा यहाँ पर हमारा उसूल क्या है भाई, नाश्ता वगैरह किया, फारिग हुए, चलो हरम शरीफ में गए, दुआएं की, तवाफ किया, उम्रा किया। मदीने पाक में ना कोई तवाफ है ना कोई उम्रा है। वहाँ पे 5 नमाजें पाबंदी के साथ अदा करनी है। मक्कातुल मुकर्रमा में फ़र्ज नमाज के बाद अफजल इबादत तवाफ है। मक्कातुल मुकर्रमा में फ़र्ज नमाज के बाद अफजल इबादत खाने काबा का तवाफ, और मदीने पाक में फ़र्ज नमाज के बाद अफजल इबादत दुरूद शरीफ। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु, ये दरूद पाक की कैसा वजीफा है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब भी कोई काम न बन पड़े दुरूद शरीफ पढ़ता है। औलाद ना फरमाने, वजीफा दुरूद शरीफ का बना लो। बीमारी घर में घर कर लिया है, मुसीबतें आ रही हैं, दुरूद शरीफ का वजीफा फरमा लो। एक ये दरूद पाक की कैसा वजीफा है कि जिस अंदाज में भी खुदा की बारगाह में मकबूल है। अब दुरूद शरीफ जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े क़यामत मेरे करीब सबसे वो करीब होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पे दरूद पाक पढ़ रहा है। दूसरी एक सरकार की ये भी बशारत है कि जो सबसे ज्यादा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ा उसके लिए जिंदगी में 2 बशारतें हैं, चाहे वो ख्वाब में उसको मेरी दीदार नसीब होगा या फिर उसके जीते जी जिंदगी में मेरे रोजे की ज़ियारत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह उम्र दराज़ी बिल खरता फरमाए और अदब व एहतराम के साथ बारगाह रसूल की हाज़िरी हमें नसीब। आमीन आमीन। तो कोशिश ये करें हर नमाज के से पहले और नमाज के बाद आधा घंटा पहले मस्जिद में चले जाएं, बैठें, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें। आधा घंटा एक तस्बीह बना लेना है कि हर नमाज से पहले एक तस्बीह पढ़ूंगा 100 मरतबा, और नमाज के बाद यानी 200 मरतबा अपना दुरूद शरीफ कितने एक नमाज में अगर हो गया तो 5 नमाजों में हो जाएगा ना। कोशिश करें कि भाई जितनी मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शख्स हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी में इबादत का हिस्सा
75 हिस्सा मैं इबादत में गुजारता हूँ, 25वां हिस्सा आपकी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर इसमें इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कहा कि या रसूल आधा हिस्सा में दुरूद शरीफ और आधा हिस्सा इबादत में दुआओं में, तो कहा कि इसमें अगर और इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कहा कि या रसूल 25वां हिस्सा मैं इबादत में, 75वां हिस्सा में दरूद पाक में। सरकार ने फरमाया इसमें इजाफा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कहा कि या रसूल अगर पूरा ही में वक्त, बोला कि तुम्हारे लिए बेहतर ही बेहतर है। एक बंदा दुआ मांग रहा है और एक बंदा बैठ करके दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला दुआ मांगने वाले से भी ज्यादा दुरूद पढ़ने वाले को अता फरमाता है। ये दुरूद एक दुआ भी है, दुरूद एक बख्शिश का जरिया भी है। तो कोशिश करना है कि हमें वहाँ पे और कोई काम नहीं करना है, बस नमाजें पढ़ना है और दूसरा जो कुछ अपना काम है उसी में मसरूफ रहना है। तो एक मामूल बना लेना है जिंदगी में, कहीं पर भी तो हमने ऐसा वक्त गुजार दिया है। अभी मौका मिला ना मिला, हालांकि उसूल एक बनाना चाहिए कि शब जुमा के अंदर अपने घरों में बैठ करके कुछ थोड़ी देर एक मामूल बनाए कि थोड़ी ही देर कोई ना जमा हो तो अपने बीवी बच्चों को बैठ करके एक दरूद पाक की महफिल, मुख्तसर महफिल ही सजा लें, ताकि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो शब जुमा में मुझ पे दरूद पाक पढ़ता है, न मैं उसको जब पहचानता हूँ बल्कि उसको उसके बाप के नाम से भी मैं जानता हूँ। इसलिए कोशिश ये करें कि बारगाह रसूल में अदब व एहतराम के साथ जितना हो सके हमें क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। बावजू रहने की कोशिश करें मदीने पाक में, रास्ते में कहीं इधर उधर न ठोके। जितने उस ज़मीन का हम एहतराम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला में उसकी उतनी ही बरकतें हमें अता फरमाएगा। अब हमें करना क्या है, वहाँ पर नमाजों के बाद सलामी पेश करने के लिए इंशाअल्लाह जैसे हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे मदीने पाक में, तो होटल में पहुँचने के बाद इंशाअल्लाह खाना वगैरह खाने के बाद इशा की नमाज के बाद तकरीबन 9:30-10 बजे हम सब इकट्ठा करके पहले आपको रास्ता दिखा देंगे। सलामी पेश करने के लिए जाना है, किस तरह जाना है, जो रियाजुल जन्ना में जाना है उसके लिए परमिशन लेना है, आप लोग अपने मोबाइल से भी ले लें। एक तरफ ग्रुप की तरफ से हमें मिल चुका है, वो वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब सलामी पेश करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें हर नमाज के बाद जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको भीड़ मिलेगी, उसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो वक्त एक मैं आपको आसान तरीका ये बताता हूँ कि रात को खाना खाने के बाद 10-11 बजे भी जाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा आसानी पब्लिक कम रहेगी, आप आसानी के साथ सुकून के साथ सलामी पेश करेंगे। सुबह में चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद भी आप जो कि सलामी पेश करेंगे तो उसमें आप जाएंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। हमारी होटल जैसे ना बिल्कुल सीधा निकलते हुए बिल्कुल हमारे जिस तरफ जाना है सलामी पेश करने की बिल्कुल सीधा रास्ता है। अब बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंजर है, हमें कब्र अनवर, आप पहली जो जाली मुबारक है, जाली का 3 हिस्सा है, पहले जैसे ये जाली है, बीच में ऐसी जाली है, 3 हिस्से बने हुए हैं। पहला हिस्सा जो है वो खाली है, पहला हिस्सा जो है वो खाली है। बीच वाला जो हिस्सा है उसमें 3 सुराख बने हुए हैं। पहला एक सुराख बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बड़ा सुराख बना है, बहुत लोग इसे झाँक करके इसके अंदर देखते रहते हैं, हालांकि उसमें 3 पर्दे लगे हुए हैं। हम अपनी क्या सूरत दिखाएंगे सरकार की बारगाह में, इतनी बद सूरत लेकर के गुनहगार, जिंदगी भर कलमा हमने सरकार का कलमा पढ़ा लेकिन कलमा पढ़ने का हक अदा नहीं। अब हम क्या सरकार की बारगाह में मुंह लेकर के जाएंगे, लेकिन जाए तो कहाँ जाए, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पना, तुम कहो दामन में तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूलुल्लाह जिंदगी भर आपकी नाफरमानी की है, आपका कलमा पढ़ने का हक अदा नहीं किया है, लेकिन आप ही तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप ही तो है जो जिन्होंने गुनहगारों को, गरीबों यतीमों को सीने से लगाया है। सरकार इसी उम्मीद से लेकर के आपकी चौखट पे हाजिर हुआ। एक बहुत बड़ा जिंदगी का एक उसूल और फायदा है कि हमने जिंदगी में कोई ऐसा काम कर दिया हो, तो कभी ऐसी हरकत हो गई हो, कोई ऐसी बात गुफ्तगू हो गई हो जो हम इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। जैसे हम लोगों ने निकाह किया है, निकाह में गवाह होते हैं, गवाही देने वाले निकाह में होते हैं, हमने इस्लाम कबूल किया है, हमारी गवाही कौन दे रहा है, कोई देगा? एक मौका मिला है जिंदगी में कि जब बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएं तो या रसूल अल्लाह आपके सामने मैं तस्दीद ईमान कर रहा हूँ। बुजुर्गान दिन का उसूल था कि हर रोज तस्दीद ईमान करते थे, कभी जिंदगी में कोई ऐसा लफ्ज निकल जाए बेख्याली में जो हद कुफ्र तक पहुंच जाए तो या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने कलमा पढ़ करके अब मेरे ईमान की गवाही, मेरी गवाही आप दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कलमा पढ़ा, अब रोज हमेशा आपकी कलमा पढ़ने की ईमान की गवाही कौन देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ा हमें फायदा हासिल होगा। अब सलामी पेश करने के लिए जाएंगे तो पहले में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अदब व एहतराम के साथ जरूर है कि बुलंद आवाज़ से या नबी सलाम अलैकुम।